भाई हमने फाइनली ये लकड़ी का घर ट्राई कर लिया, लेकिन अब हम 48 फ्लोर पे रहने वाले हैं और इसके बाद लिटरली मैं एक राजा के घर में रहने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले हमारा नेक्स्ट होटल टीलों को काट के बनाया गया है। भाई राजस्थान में झरना और जंगल एक साथ में दिखा दिया, इसको मैं रेट करता हूँ 8.5 आउट ऑफ 10। भाई नॉर्मल होटल में आप अपनी गाड़ी लेके आते हो, हम भी फॉर्च्यूनर लेके आए थे, लेकिन उन्होंने वहीं पे खड़ी करवा दी। जिमनी में हमें यहाँ पे लेके आए। 4x4 गाड़ियाँ चलती हैं यहाँ पे, सिर्फ टीले ही टीले हैं भाई चारों तरफ। तो हम आ चुके हैं अपने अगले होटल पे और ये है पूरा पहाड़ों के बीच में बना हुआ। पता नहीं यहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस होगा, वाईफाई होगा कि नहीं। भाई बाहर वाले झांक तो नहीं लेते अंदर की तरफ, मेरे को जाके देखना पड़ेगा एक बार। ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, मुझे लगता है ग्लास का बना होगा। देखते हैं क्या है। ये तो भाई ऐसा लग रहा है कि कोई टेंट है पूरा का पूरा। ये पूरा कवर्ड है ताकि गर्मी अंदर ना आए, क्योंकि भाई राजस्थान में बना हुआ है, ऑब्वियसली गर्मी तो आएगी ही। उसके बाद यहाँ पे एक स्टैंडिंग एसी लगी हुई है। अब मैं आपको पूरा खोल के दिखाता हूँ भाई इसका कैसा व्यू है। भाई ये व्यू बहुत ही कमाल का है। सामने मेरे पहाड़ है और नीचे की तरफ खाई है। इस खाई को देख के भाई मेरे को वेलकम वाले घर की याद आ गई। यहाँ पे सोते सोते नींद तो आ जाएगी कहीं तो धक्का दे। एक कमाल का बेड है बीचों बीच। भाई ये पूरा का पूरा ओयो वाली फील दे रहा है। इसका हेडरूम देखो कितना ऊपर है। और सबसे कमाल चीज भाई, आप बेड पे कुछ भी करो आपको ना बाहर नजारे दिखते रहेंगे। और भाई क्योंकि ये पूरा प्लास्टिक का बना है, अंदर आपको सफोकेशन फील ना हो, इसलिए ये बड़ा सा एग्जॉस्ट लगा है। मुझे लगा था इसके अंदर वॉशरूम है ही नहीं। ये भाई इसका शावर एरिया है। ये ऑब्वियसली भाई हम सबका फेवरेट। भाई जितना स्पेस बाहर से देख के लगता है उससे कहीं ज्यादा चीजें इसके अंदर अरेंज करी हुई है। अब भाई सोचो यहाँ पहाड़ों के बीच में यहाँ आपकी कॉफी आ चुकी हो, घर एकदम ट्रांसपेरेंट हो, और इतनी ट्रांसपेरेंसी देख के आपके मन में आया कि भाई पड़ोस वालों को देख लेते हैं। तो ये कैमरा बाहर की तरफ है, मैं अंदर की तरफ हूँ। मुझे लगता है कि भाई सब कुछ देखा जा सकता है एकदम। ओहो कैसी अपमानजनक बातें कर रहा होता है। यहाँ के होटल का व्यू तो अच्छा था, लेकिन आगे वाले होटल में हमको अंबानी जी के घर का व्यू मिलने वाला है, लेकिन इसको रेटिंग 4 ही देंगे आउट ऑफ 10। हमारा अगला होटल है ताज पैलेस। इसके एक रूम का किराया 1 लाख रुपए। मेरे इस साइड गेटवे ऑफ इंडिया है, यहाँ पे भीड़ खड़ी होकर ताज को देखती है, लेकिन क्या हम ताज के रूम में जाके यहाँ देख सकते हैं? हाँ, ये वही होटल है जहाँ पे 26/11 का अटैक हुआ था, उसके बाद वापस इसको बना दिया गया, और ये इंडिया का पहला 5 स्टार होटल है। इसको देख के लगता है कि ये काफी महंगा होगा। पता नहीं अंदर से कैसा दिखता होगा, इसके रूम कैसे दिखते होंगे और इसकी सर्विस कैसी होगी, ये सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। हम जितने भी होटल्स में अब तक गए हैं, देखते हैं उनके कंपेयर में इसमें क्या स्पेशल है। ओ भाई इसकी लाइट्स और कलर्स बहुत ही प्यारे हैं। भाई ऐसे वाले बटन तो हमने 3-4 होटल ट्राई कर लिए, अब तक किसी पे भी नहीं मिले। ये संगमरमर से बना है क्या? ये होटल 120 साल पुराना है और 120 साल से यही पत्थर लगा हुआ है। अभी तक ये बहुत ज्यादा चमक मार रहा है। पता नहीं मुझे कैमरा में आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ट्रांसपेरेंट सा वॉशरूम है। और रुको भाई, इस पोशाक में ना आपको मजे नहीं आएंगे वॉशरूम का रिव्यू देने में। फाइनली गाइस पूरा रेडी हो चुका हूँ। देखो इन्होंने ना पत्तियां भी एकदम लाइन से लगाई हैं। भाई मुझे लगता है कि जिस तरीके के पैसे हमसे लिए गए हैं, इसके अंदर तो बिस्लेरी का पानी आता होगा, डायरेक्टली पी सकते हैं इसको। नॉर्मल पानी भाई। ये पुराना सा मिरर, ये लैंप, ये सारे नलके, ये सारी चीजें मिला के ऐसी फील आती है कि किसी राजा रजवाड़ों की विरासत में आ चुका हूँ और मैं भी वही वाली जिंदगी जी रहा हूँ। देखता हूँ संदूक के अंदर क्या छुपा रखा है भाई। ओ हो मसाला, टूथब्रश, शावर कैप, कोम, रेजर, इतना सारा सामान। अब देखो हर एक होटल के अंदर आपको यहाँ पे कार्ड डालने का ऑप्शन मिलता है, उसके बाद पूरे रूम की लाइट जगमगाती है, लेकिन यहाँ पे कोई कार्ड डालने का ऑप्शन नहीं है भाई, सीधा अंदर जाओ। अब यहाँ पे एक अलग सेक्शन है। ताज वाले एक स्पेशल चीज देते हैं भाई, ये चार्जिंग टॉर्च है। ये वापस ऐसे लगाओगे ना, ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी, ऑन हो गई, ऑफ हो गई, ऑन हो गई। अब पता नहीं भाई रूम में आप क्या ही देखोगे टॉर्च से, बट ठीक है। अब इस रूम के अंदर एक और गेट है। वेलकम होम गाइस, वेलकम होम। इन्होंने हमारे लिए एक प्यारा सा मैसेज भी छोड़ा है, पर मैसेज वही है कि हम आपके बिना जी नहीं सकते, आप ही हमारे सब कुछ। टीवी के पीछे जो भी पोर्ट्स लगते हैं वो आप टीवी से यहाँ से एक्सेस नहीं कर सकते। यहाँ ऑक्स केबल डालो, सारी चीजें, गेम वेम खेलना आपको सब दीवार के अंदर जड़ रखा है। भाई इस होटल में जापानीज खाना बनाने के लिए भी जापान से कुक लाया गया है, वहीं से मसाले आते हैं। देखो चीनी जो है वो यूएसए से आ रखी है, 0 कैलोरी शुगर। मतलब इस चीनी को आप खाओगे आप मोटे नहीं होगे भाई। बोलो सुबह केसरी। और हर तगड़ी 5 स्टार होटल के अंदर भाई एक मिनी फ्रिज डाल रखा होता है इन लोगों ने यहाँ पे। अरे भाई किधर से खुलता है? इधर से खुलता है भाई। इसके अंदर फिक्स है भाई, बियर, दारू, चॉकलेट आपको मिलनी ही मिलनी है। यहाँ पे आपको काजू बादाम, मतलब चखना वाला सिस्टम। आप अगर पैसे वाले हो तो आप नशा करोगे, उसके बाद आप सब खोलोगे ना, और सब खोले भाई हमें 10 गुना प्राइस होती है। लेकिन भाई ये
ये आई ना राजे रजवाड़ों वाली फील। ये देखो भाई, मुंबई का पूरा समंदर हमारे सामने है, गेटवे ऑफ इंडिया हमारे सामने है। ये समंदर एंड तक क्या खतरनाक लग रहा है, उसके आगे पहाड़ियां हैं और नीचे लोग सिर्फ हमको देख रहे हैं। देखो उनको हाय बोलता हूँ, पुलिस वाले भी बैठे हैं, नहीं बोलना भाई। ओ भाई, यहाँ तो कुछ भी 1000 रुपए के नीचे है ही नहीं। 1500 रुपए का सैलेड, 20 रुपए के नाचोस पे चीज डालकर 1350 रुपए ले रहे हैं। 650 रुपए का नारियल पानी। भाई बाहर से लेने गया तो इतने पानी में नहा लूंगा। मुंबई के इस ताज में रुकना सच में सपने जैसा है, लेकिन फिर भी मैं इसको 8 आउट ऑफ 10 दूंगा क्योंकि अगले वाला होटल बहुत खतरनाक है। अब मैं आ चुका हूँ इंडिया के सबसे ऊंचे होटल के पास। ये 40 फ्लोर में बना हुआ है और इसके एक रात के लिए हमने 5 लाख रुपए दिए हैं। अंदर भाई गुची, टूर्स, बर्बरी, बहुत लग्जरी शोरूम्स है। भाई ऐसे नीचे खड़े होकर तो देख भी नहीं पा रहा, आंसू आ जा रहे हैं आंखों में, इतना आसमान में जाके खुलता है। एंट्री लेते ही दीदी ने वाइन के ग्लास में रुआवजा दे दिया। भाई रूम में जाने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये 0 to 38 फ्लोर पे जाने में कितना टाइम लेती है। भाई मैं भूल गया था, इसलिए हम टॉप से वापस डाउन जा रहे हैं। 50 सेकेंड्स 9 तक आते आते। रूम में जाने से पहले आपको बढ़िया चीज दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे रूम के नंबर लिखे हुए हैं और ये पूरा स्मार्ट सिस्टम हो चुका है। अब तक जो हमने बटन वाले देखे हैं ना भाई, वो कुछ भी नहीं है, पूरा टेक लोडेड है यहाँ पे सिस्टम। इसको ध्यान से देखते रहना। मैंने अगर अंदर से बटन दबा दिया कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, भाई DND मोड लग जाएगा। यहाँ से मैंने इसको ऑफ करा, ये ऑफ हो जाएगा। भाई बहुत मोटे मोटे गेट है इसके, बहुत भारी है। ओ भाई, मेरे को सामने की तरफ अंबानी जी का घर दिख रहा है। आधे मुंबई की पूरी बिल्डिंग है। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी फ्लाइट में बैठा हूँ या फिर किसी ड्रोन से देख रहा हूँ। और अगर रूम से ये हाल है तो भाई छत से 40वें फ्लोर से पूरी की पूरी मुंबई दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करो। अगर मैं अपनी पार्टनर के साथ आता तो भाई इन्होंने डबल बेड दे रखे हैं। ये देखो, ये अलग है, ये अलग है। तो फिर तो अगर हम कुछ कर रहे होते तो किसके जाते ऐसे। ये कैसे हो गया? भाई ये देखो, पूरा स्मार्ट हो चुका है। इससे आप कर्टन अप कर सकते हो, इससे डाउन कर सकते हो, इससे बीच में रोक सकते हो। ये मास्टर स्विच है, इसको क्लिक करोगे सारी बत्ती गुल हो जाएंगी। ऐसे ऑन किया। अगर आपको सिर्फ पढ़ना है तो इस वाले को ऑन करो। देखो भाई, वहां से सीधा ही थ्रो करेगा आपकी बुक के ऊपर ही, अंदर कुछ नहीं होगा। और अगर आपको सनसेट मूड में जाना है, यहाँ पे क्लिक कर दो, वो लाइटें ऑन हो जाएंगी। आपको हाई चाहिए, मीडियम चाहिए, लो चाहिए, सारी चीजें यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। और भाई 60 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग यहीं पे लगी है, आपको अडेप्टर की जरूरत ही नहीं है। इसके अंदर डालो, चालू। कोई बात नहीं भाई, यहाँ से तो चार्ज नहीं लगा, लेकिन यहाँ पे अगर रख दोगे तो वायरलेस चार्जिंग है भाई इसमें। और सोचो भाई, आप 40वें फ्लोर पे हो, बारिश आ गई, आपका चाय पीने का मन कर गया, नीचे जाओगे तो चाय का मन ही खत्म हो जाएगा। तो आपके लिए यहाँ पे केतली दी हुई है भाई। अब देखना, मैं इसको चालू करता हूँ और ये बुलेट की सुई की तरह आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा। टीवी का रिमोट देखो कितना स्पेशल है, ये एयर जेस्चर काम करते हैं इसमें। देखो मैं ऐसे जैसे हिलाऊंगा भाई, ये खुद पे खुद हिलता चला जाएगा, आपको बटन दबाने की जरूरत ही नहीं है। इसके अंदर जायरोस्कोप और एक्सेलेरोमीटर सेंसर मिलकर काम करते हैं। जैसे मेरे को YouTube चलाना हो, भाई मेरे को कुछ दबाना ही नहीं है। देखो मैं YouTube पे लेके आया, झट भाई YouTube चल जाएगा। गजब। ओ माय गॉड भाई, ज्यादा पैसे हो जाते हैं ना तो फिर ऐसे गाने सुनने पड़ते हैं। देखो स्ट्रेस वाले, काम योर स्ट्रेस, बुक योर फ्लाइट एंड गो, डिप्रेशन। और भाई सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजिड है इनका बाथरूम। ये बाथिंग टब यहाँ पे है, इसमें बहुत सारे नलके लगे हुए हैं भाई। इधर की तरफ एक सुंदर सा आपको ये मिलता है आईना, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक टेक्नोलॉजी भाई इधर है। देखो यहाँ से चलाऊंगा, वहां देखना भाई, यहाँ पे मारूंगा ना, टाइल हिल जाएगी सारा। और ये आपके अंदर क्या ना, टेक्नोलॉजी घुस जाएगी भाई। अब इतना महंगा होटल आप अकेले तो बुक करोगे नहीं, तो बाहर वाला जब चाहे आपको देख सकता है। वो यहाँ से भी आपको देख सकता है, वो यहाँ से भी आपको देख सकता है, वो यहाँ से भी आपको देख सकता है, और वो यहाँ से तो आपको देख ही सकता है। अलग फ्रॉड चल रहा है। ये इतना ट्रांसपेरेंट है कि हिडन कैमरा लगाने के लिए भी जगह नहीं है भाई। और जब इन्होंने इतना पैसा ले ही लिया है तो भाई देखते हैं इनकी सर्विसेज कितनी फास्ट है। मुझे 2 पानी की बोतल चाहिए थे, थोड़ा जल्दी से भिजवा दोगे क्या? थैंक यू। ये भाई मैंने टाइमर स्टार्ट कर दिया है, अब देखते हैं कितनी देर में आते हैं। भाई इन्होंने थोड़े से फ्रूट्स रख दिए हैं और ये देखो, ये रियल फ्लावर है। A few moments later. 20 मिनट हो गए हैं और अभी दरवाजे पे किसी ने तो बेल बजाई है। That's it. भाई मूवीज में ही दिखाते हैं 10 सेकंड में, 20 मिनट में आया है। मैंने 1 चाय और 3 पनीर के टुकड़े मंगाए हैं भाई। इतनी बड़ी प्लेट आई है उसके लिए। और पैसे भाई इधर देखो, 1350 रुपए लिए हैं इन्होंने। और मिला क्या है? 1 चाय और ये 4 पनीर के टुकड़े। यहाँ इतना बड़ा जिम है लेकिन पूरा का पूरा खाली भाई। और अगर इतनी बड़ी होटल में आप जुहू बीच का व्यू मिस करोगे तो यहाँ ट्रेडमिल के ऊपर ही वो बीच का व्यू लगा सकते हो। जिम करके थक गए तो जूस भी यहाँ अनलिमिटेड है और इनका पानी का कंटेनर भी थोड़ा अलग सा है। अब चलो थोड़ा वर्कआउट कर लिया जाए, सारी बॉडी आज ही बना लो।
भाई यहाँ पे